देखते आंखों सुनते कानों आप सबको मेरी यानी प्रोफेसर अब्दुल नासर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, डियर सब्सक्राइबर, डियर फॉलोअर्स, अगर आप मुझे पिछले कुछ वक्त से फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने मेरी वीडियो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने क्लास और ऑब्जेक्ट रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसेप्ट एंड डिप प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किए। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आप सब के यहाँ मेरा एक मुदबाना अर्ज़ है, गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके या मिल सके। अगर कोई टिकटॉक पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए मेरी जो आईडी है यहाँ पर यूट्यूब पर भी मैंने पेंग किया है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली मुझे सर्च करना चाहते हैं तो प्रोफेसर अब्दुल नासिर अफरीदी के नाम से मेरा टिकटॉक आईडी है। आप लोग मुझे वहाँ पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट्स इस चैनल पे मिलेंगे या मेरे जो टिकटॉक आईडी है वहाँ पर मिलेंगे। अब हम आते हैं अपनी कंसेप्चुअल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले प्रोग्रामिंग 2-3 एग्जाम्पल में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल किए थे। नॉर्मली ऑपरेटर हमारे पास उन लोगों के लिए जो पहली बार देख रहे, ऑपरेटर कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम न्यूमेरिक या हम फ्लोटिंग वैल्यू या मतलब हम कम्प्लेक्स वैल्यू को जमा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटर नॉर्मली हमारे पास जो न्यूमेरिक डेटा है उसको सम करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर हमने एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट कहते हैं, अगर हम कंपेटिबल बनाएं इन ऑपरेटर को इन ऑब्जेक्ट के साथ तो इस कंसेप्ट को हम प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले एग्जाम्पल में हमने पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर पर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। अब हम आते हैं पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया, एक स्केच बनाई एक क्लास की। उस क्लास में हमने कुछ मेंबर्स ऐड किए। फॉर एग्जांपल प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमने इस क्लास की कुछ मेंबर बनाए। फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर नम के नाम से एक मेंबर बनाया, दूसरा फॉर एग्जांपल इफ़ नम के नाम से एक दूसरा मेंबर बनाया। इन दोनों को इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करूँगा। कंस्ट्रक्टर हमारे पास चूँकि क्लास का नाम काउंट है तो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की सिग्नेचर चेंज नहीं की, सिर्फ इसकी डिफिनीशन चेंज करते हैं। तो डिफिनीशन चेंज करने के लिए फॉर एग्जांपल जो इंटीजर टाइप वेरिएबल है उसको मैंने 10 से इनिशियलाइज़ किया, और जो फ्लोट टाइप वेरिएबल है फॉर एग्जांपल उसको मैंने इनिशियलाइज़ किया कुछ इस तरह की वैल्यू से। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 22.3434 इस वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया। किस के थ्रू हमने इस इनिशियलाइजेशन की इन डेटा मेंबर की, हमने डिफ़ॉल्ट, आपने सच कहा, ठीक कहा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब हम आते हैं, नॉर्मली हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं उसको ओवरलोड करने का एक अपना एक सिग्नेचर होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने लिखना है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप मैंने वर्ड लिखा, इट मीन कि जहाँ पर मैं इन ऑपरेटर को जो अभी मैं ओवरलोड करना चाह रहा हूँ, जो अभी मैं ओवरलोड कर रहा हूँ, वहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं हो, डायरेक्टली ये ऑपरेटर यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूँगा वर्ड के बाद ऑपरेटर जो कि कीवर्ड है। ऑपरेटर के बाद हमने क्या लिखना है, कौन सा ऑपरेटर, क्योंकि हमारे पास यूनरी ऑपरेटर भी है, बाइनरी भी है। हमने यूनरी ऑपरेटर डिक्रीमेंटेशन प्रीफिक्स के लिए इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने डबल माइनस माइनस लिखे, ये सिग्नेचर है किस चीज़ का, यहाँ पर कमेंट्स की शक्ल में मैं लिखता हूँ। ये हमारे पास फ्री फिक्स डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करने के लिए, उसको ओवरलोडिंग के लिए ये सिग्नेचर है। अभी हमने इसको ओवरलोड करना है, इसकी डिफिनीशन को हमने रीडिफाइन करना है।
तो हमने लिखा नम इज इक्वल टू नम माइनस 1, क्योंकि डिक्रीमेंटेशन की जो कंसेप्ट है एग्जिस्टिंग वैल्यू से 1 माइनस करो और फिर उसी वैल्यू को इसी मेमोरी में असाइन करो। तो इसके बाद हमने इफ नम को इससे भी -1 करके उसकी जो वैल्यू इसी में पोस्ट पेस्ट की। ये हमारे पास प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर की हमने ओवरलोडिंग की। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम इन वैल्यू को देखने के लिए एक डिस्प्ले फंक्शन, एक शो फंक्शन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेंबर फंक्शन शो ऐड किया, यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखूंगा। मैसेज में किया है नम में कुछ वैल्यू होगा, कौन सी वैल्यू है NUM। न्यू लाइन के लिए हमने ENDL सिमुलेटर जो हमारे पास ENDL जो मैनिपुलेटर है वो लिखा। उसके बाद हमने सी आउट लिखा और सी आउट के बाद हमने लिखा इफ नम में भी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, ओवरलोडिंग के बाद भी कुछ वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पर इफ नम लिखा और इफ नम के बाद ENDL की जो इंड मैनिपुलेटर है वो हमने लिखा इंड लाइन। यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली शो फंक्शन। तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इन वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर मैं फिर डिक्रीमेंटेशन, प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन के बाद दोबारा इस शो फंक्शन को कॉल करूँगा, तो आप देखेंगे कि हमारे पास डिक्रीमेंटेशन के बाद जो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होंगे वो वैल्यू डिक्रीमेंट होंगे किस चीज़ से, यहाँ पर डिक्रीमेंटेड वैल्यू हमें नज़र आएंगे। और डिक्रीमेंटेड वैल्यू बाय किस, बाय 1, वो हमारे पास इंटीजर हो या फ्लोट हो, लेकिन वो डिक्रीमेंटेड बाय 1 होंगे। सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम को कंपोज किया, अब आपने सेव करना है। तो हमने लिखा फॉर एग्जांपल यूनरी, उसके बाद ऑपरेटर के बाद प्रीफिक्स के बाद हमारे पास जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने इसको सेव करने के बाद आपने कंपाइल करना है। कंपाइलेशन में अगर हमारे पास 3 तरह के एरर होंगे, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर और लिंकिंग एरर, तो यहाँ पर एरर थ्रो करेगा और हमने उसी लाइन में जो सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर या लॉजिकल लिंकिंग एरर हो उसको रिमूव करके रिकम्पाइल करना है। लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है, इसी वजह से ये कंपाइल हो गया। कंपाइलेशन के बाद हमने जो दूसरा स्टेप करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है F10 के थ्रू, या एग्जीक्यूट जो कमांड है, जो मेन्यू है, इसमें हमारे पास जो दूसरा बटन है रन, इसके थ्रू हमने रन किया। तो आपने देख लिया कि इसके लिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज की थी, नम के लिए हमने 10 वैल्यू रखा था और इफ नम के लिए हमने 22.3434 वैल्यू रखा था। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास जो नम की वैल्यू है ये 9 होगी और इफ नम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 21.3434। तो ये डिक्रीमेंट होगी ना दोनों वैल्यू बाय 1। तो इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर, कंपेटिबिलिटी विद ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं हमारे पास एक दूसरा वर्जन भी है डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर की, जिसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन। यहाँ पर हमने कौन सी टेस्ट की, हमने टेस्टिंग की प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर की। तो ये तो हमारे पास सक्सेसफुल होगी। अभी हमने ओवरलोडिंग नहीं की पोस्ट फिक्स के लिए, और हम देखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन, इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन में ये एरर थ्रो करेगा। ये कौन सा एरर है, ये हमारे पास सिंटैक्स एरर है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जो हमारे पास पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर है वो ओवरलोड नहीं किया है। वो किस तरह ओवरलोड होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्रामिंग एग्जांपल में हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुई होगी और इन दोनों की जो डिफरेंस है वो भी क्लियर होगी। आखिर में आप सबसे आजिज़ाना इल्तिमास है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इसके अलावा टिकटॉक आईडी प्रोफेसर अब्दुल नासर अफरीदी, उसको भी फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह लगातार अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑन डिमांड सब्जेक्ट्स है उसकी वीडियो इसी तरह आती रहेगी। जज़ाकल्लाहु खैर।